हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। एंड फॉर द न्यू कमर्स, यू आर वेलकम टू द कैडो प्लैनेट एंड आई एम वेट डॉक्टर अरूबा राना। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कैट्स की कुछ विंटर केयर टिप्स के बारे में, क्योंकि विंटर जो है वो अपने एक्सट्रीम पर है, ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कैट जो है वो एक सेंसिटिव एनिमल है, स्पेशली अगर हम किटन्स की बात करें। कैट्स में आपके पास किटन्स भी होते हैं, अडल्ट कैट्स जो कि यंग कैट्स होती हैं वो भी होती हैं आपके पास, और ओल्डर कैट्स भी होती हैं। इसके अलावा वो कैट्स जो कि बेबीज़ को बर्थ देने जा रही हैं, जो कि अपनी डिलीवरी के करीब हैं, वो वाली कैट्स हैं। तो इन सब के जो कैट्स की ये कैटेगरीज हैं, आपको इनकी डिफरेंट वे में केयर करनी पड़ती है। कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कुछ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने कैट को विंटर चैलेंजेस से कैसे बचाना है, उनको डिजीजेस से कैसे सेफ रखना है। विंटर के जो इश्यूज आते हैं, विंटर में जो डिजीजेस आती हैं, उससे आप अपनी कैट को किस तरह से सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फीडिंग पर। जैसा कि विंटर में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ठंड की वजह से कैट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपने फीड को, उसकी जो फीडिंग रिजीम्स है उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है कि वाटर कंटेंट भी कैट का पूरा होता रहे, उसकी जो पानी की कमी भी उसमें ना हो, वो डिहाइड्रेशन की तरफ भी ना जाए और उसकी एनर्जी भी पूरी होती जाए। तो उसकी फीडिंग रिजीम्स को देखना है। इसके अलावा विंटर्स में जैसे कैट्स को इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, और विंटर में आप बाथ ज़्यादा नहीं दे पा सकते। तो इस तरह से आप इस कंडीशन में अपने कैट की हाइजीन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी विंटर एक स्ट्रेस है, ऊपर से अगर आप हाइजीन भी मेंटेन नहीं रखेंगे तो एनिमल के लिए ज़्यादा स्ट्रेस है। तो विंटर में आप अपनी कैट्स को बाथ किस तरह से दे सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से दे सकते हैं, वेट बाथ देना है, ड्राई बाथ देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे उनकी बेडिंग के बारे में, उनकी हाउसिंग के बारे में, कि किस तरह कौन सी ऐसी पेट एसेसरीज हैं जिनको आप यूज़ करके, या अगर आप पेट एसेसरीज ना भी यूज़ करें तो घर में आप किस तरह से चीज़ों को वर्केबल बना सकते हैं जो उनको वार्म रखें। इसके अलावा कब कब कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपनी कैट को एक वेट के चेकअप की ज़रूरत होती है, आपने उनकी कौन कौन सी वैक्सीनेशंस को देखना है, विंटर में उनकी किस तरह से हेल्थ को मैनेज करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं किटन्स की। जैसे कि ह्यूमन साइड पे हम बेबीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर देते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वार्म रखते हैं, क्योंकि उनमें नमूनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कफ बहुत जल्दी लग जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, चिल्स होती हैं। तो जैसे हम ह्यूमन साइड पे अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ की बहुत केयर करते हैं, सिमिलरली आपको कैट्स में भी जो न्यू बॉर्न होते हैं, किटन्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। उनको ठंड से पहले बचाना होता है। इसके अलावा अगर वो मदर फीड पे हैं तो वेल एंड गुड, अगर मदर फीड पे नहीं है तो मिल्क जो आप उनको दे रहे हैं वो उनको गर्म कर दें। जब उसको फीड पर लगा रहे हैं तो भी उसको गर्म करके दें। अगर आप उसको होममेड फीड पर लगा रहे हैं तो वो गर्म करके दें, क्योंकि विंटर में आप एक दफ़ा जब खाना देते हैं थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो जब आपने एक दफ़ा किटन्स को दिया, फीड दी, उस टाइम उन्होंने खा ली जो, उसके बाद उसको उठा लें। ठंडी फीड उनके सामने नहीं रहने दें, जितनी बार दें आप उसको फ्रेश गर्म करके दें। इसके अलावा किटन्स की जो बेडिंग है वो बहुत ज़्यादा वार्म होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए रेडीमेड एक्सपेंसिव बेड्स मंगवाएं, ऑनलाइन मंगवाते हैं या पेट स्टोर से। घर में होममेड भी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। आप उनको कोई ब्लैंकेट दे सकते हैं, आप उनको कोई बॉक्स के अंदर ब्लैंकेट रख के उनको आपने वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जैसे ही किटन के डेज पूरे हों आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएं, उसको इम्यूनिटी को उसकी बूस्ट करवाएं, उसका वेटनेरियन से चेकअप करवाएं, क्योंकि विंटर ऑलरेडी एक चैलेंज होता है। तो अगर उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के, डिजीज़ेस के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आपके न्यू बॉर्न किटन्स हैं, अगर थोड़ी सी भी उनकी हेल्थ आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगती है या वो आपको उतने एक्टिव नहीं लगते, तो आप सबसे पहले उसका वेट से चेकअप करवाएं, ताकि वो उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दें जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और उसका जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो आपको दें और टाइम से उसकी वैक्सीनेशन हो जाए। उसके बाद बात करते हैं उन मदर्स की जो प्रेग्नेंट हैं, मदर कैट्स की जो कि किटन्स देने वाली हैं। तो अगर वो ज़रा भी स्ट्रेस में जाएगी तो सबसे पहले वो अपनी इनटेक को छोड़ देगी, इनटेक उसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी आएगी और साथ साथ डिहाइड्रेशन आएगी। तो ऐसे एनिमल की डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जिस तरह से एक
कैट खुद किटन को लुक आफ्टर करती है, उसको वार्म रखती है, ऐसा से आप नहीं रख सकते। तो कैट जो कि डिलीवर करने वाली है उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको बहुत अच्छा वार्म, हेल्दी, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उसकी फीडिंग का ख्याल रखें। उस कैट को भी जो आप फीडिंग दे रहे हैं वो नीम गर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको ठंडी फीड दे रहे हैं। उसको पानी भी जब आप दे रहे हैं तो वो ल्यूक वार्म होना चाहिए। तो आपने मदर कैट को और किटन को दोनों को वार्म रखना है। उनको फीड जो प्रोवाइड करनी है वो भी वार्म होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटी को भी आपने देखना होता है। ये नहीं आपको कैट की या फिर किटन की हेल्थ थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज लग रही है, थोड़ा सा भी वो कम एक्टिव लग रहा है, तो आप फौरन से उसको वेट से चेकअप करवाएं। बात करते हैं अडल्ट कैट्स की। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो कैट्स होती हैं वो होम्योथर्मिक होती हैं। वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेते हैं। ह्यूमन का जैसे बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कैट्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन से ज़्यादा होता है। वो होता है 100.5 टू 102.5। उनका बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन से ज़्यादा होता है। तो वो जो फीड लेती हैं उसको जब मेटाबोलाइज करती हैं तो उनसे उनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो उसी हीट को यूटिलाइज करती हैं, यूज़ करती हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। तो जो अडल्ट कैट्स होती हैं उनके लिए आपको ठंड में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैट्स जो हैं वो विंटर में ज़्यादा हैप्पी फील करती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं। बाकी अगर एनिमल को ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपको आइडिया हो जाता है उसके कंफर्ट जोन से। अगर एनिमल कंफर्टेबल नहीं है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये अब ठंड इसको लग रही है और अब इसको केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन वैसे जो एक अडल्ट कैट होती है उसको बहुत ज़्यादा आपको वार्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डिपेंड करता है उसकी ब्रीड पे भी और उसके फर पे भी। अब जैसे कुछ कैट्स होती हैं उनकी फ़र बहुत हैवी होती है तो उनको इतने ज़्यादा आपको कोई जैकेट या स्वेटर, कोई शर्ट पहनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हेयरलेस कैट होती हैं या जिनका हेयर कोट बहुत पतला होता है तो उनको आप कुछ वार्म क्लोथ पहना सकते हैं, उनकी बेडिंग ज़्यादा थिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपने बहुत अच्छे किस्म के कैट हाउसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो सिंपल से कैट हाउस बनाकर भी आप घर के बाहर भी रख सकते हैं। स्ट्रे कैट्स के लिए भी वो विंटर में उनको कोल्ड से सेव करेंगी और गर्मियों में उनको धूप से बचाएंगी। अब बात करते हैं कैट फीडिंग की। आप अपनी कैट को जो भी दे रहे हैं, आप उसको वेट फूड दे रहे हैं, आप उसको ड्राई फूड दे रहे हैं, आप उसको होममेड फूड दे रहे हैं या कमर्शियल फूड दे रहे हैं, जब विंटर आता है तो आप जो उसको फीड दे रहे हैं वही देते रहें। लेकिन थोड़ा सा उसको उसकी जो फीडिंग रिजीम्स हैं उनको मॉडिफाई करें। क्योंकि विंटर में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये होता है कि कैट्स का वाटर इनटेक कम हो जाता है। वाटर इनटेक कम होने से उनमें डिहाइड्रेशन आ जाती है, किडनी के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो आपने अपनी कैट की डाइट को इस तरह से मेंटेन करना है कि एक तो वो इम्यूनिटी बूस्टर हो, उसकी इम्यूनिटी इन्हांस हो। नंबर 2, उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए क्योंकि विंटर है, उसको कोप अप करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। एंड थर्ड वन, उसका वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए। जो कैट है वो डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी कैट को ड्राई फूड दे रहे हैं और कैट जो है वो पानी सही से नहीं पीती तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैट की फूड को वेट फूड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ड्राई फूड होती है उसमें 10% मॉइस्चर होता है, बाकी सारी वो सॉलिड डाइट होती है, सिर्फ 10% मॉइस्चर मिल रहा होता है, उससे उसकी वाटर इनटेक पूरी नहीं होती, वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती। तो आप उसकी सॉलिड डाइट को वेट फूड से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा पानी जो दे रहे हैं वो ल्यूक वार्म वाटर दें और जो सूप्स हैं वो बना के दें। जैसे चिकन का सूप होता है, कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है और उससे उसको एनर्जी भी मिलेगी और उसका वाटर कंटेंट भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा उसकी फूड में वेजीज भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको जो फ्लेवर पसंद है आप वेट फूड, होममेड फूड बनाकर उसको दे सकते हैं, तो उसको वाटर का इशू नहीं होगा, उसमें डिहाइड्रेशन का। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजीज ऐड करने से उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। अब बात करते हैं कैट्स की हाउसिंग की। सबसे पहले जो कैट की हाउसिंग है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। कैट्स को सॉफ्ट बेडिंग पसंद होती है तो आप इसके लिए हीटिंग बेड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कैट जो है वो कोल्ड फील करती है। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप किसी बॉक्स में सिंपल ब्लैंकेट रखकर और उसको उस तरह से भी वार्म कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। कैट को इंडोर एक्टिविटीज़ में बिजी करें, उसको पजल फीडर्स ला कर दें, उसको कुछ क्लाइंबिंग टॉवर्स ला कर दें, उसको बहुत सारे टॉयज प्रोवाइड करें ताकि वो घर में ही अपने आप को बिजी रखे, बाहर ना निकले, ठंड से बचे। लेकिन जब सनी टाइम है, सनीस्ट टाइम ऑफ द डे जो है, जो उसके डे के आवर्स हैं, उसमें आप उसको बाहर लेकर जाएं या फिर घर में किसी विंडो वगैरह के पास उसको छोड़ें, वहाँ पे उसको टॉयज वगैरह रख दें ताकि वो वहाँ पे एक्टिविटी करे जहाँ पे उसको सन एक्सपोजर मिल रहा हो। सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैट्स के लिए। इसके अलावा अब बात करते हैं बाथ्स की। अगर आप अपनी कैट को वेट बाथ देते हैं, आप उसको प्रॉपर नहलाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप उसको नहला रहे हैं तो आप उसको ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं। उसके बाद फ़ौरन से उसको टॉवल से ड्राई करें और ब्लो ड्राई करके उसको फ़ौरन से ड्राई कर दें।
लेकिन अगर आप फील करते हैं कि आपकी कैट ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको फिर भी ठंड लग सकती है, तो फिर आप उसको ड्राई शैम्पूज़ यूज़ करके ड्राई फोम्स कुछ अवेलेबल होते हैं, ड्राई शैम्पूज़ अवेलेबल होते हैं, उससे आपने सिंपल वो कैट की फर पर रब करना होता है, स्प्रे करना होता है, उसके बाद रब करना होता है और फिर किसी भी टॉवल से, क्लीन टॉवल से उसको आप क्लीन कर देते हैं, तो कैट का ड्राई बाथ हो जाता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर विंटर के टाइम पे आप अपनी कैट की फीड को स्विच कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास न्यू बॉर्न है और वो मिल्क से आप उसको सॉलिड डाइट पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको ग्रेजुअली शिफ्ट करें, डायरेक्ट शिफ्ट ना करें, क्योंकि अक्सर एनिमल की इनटेक बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है और विंटर ऑलरेडी उसके लिए एक स्ट्रेस होता है। तो अगर आप उस टाइम पे उसकी वीनिंग कर रहे हैं तो आप उसको ग्रेजुअली लेकर चलें, आप उसकी वीनिंग को बहुत अच्छे से करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आपने सबसे पहले अपने जो कैट है उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आपने उसकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसको डिजीज़ से सेफ रखना है, उसको वार्म रखना है, उसकी फीडिंग को देखना है कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसका वाटर इनटेक जो है वो कम ना हो, वो डिहाइड्रेशन में ना जाए और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आप उसको वार्म रखें और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैट की कौन सी फीड की रेसिपीज़ हैं, होममेड कौन सी फूड आप विंटर में अपनी कैट के लिए बना सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।